हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज बारी है जनरल मेंटल एबिलिटी कह लो या क्वांट सब्जेक्ट की, जिसका पार्ट नंबर 7 होगा। और इस सीरीज के अंतर्गत हम डेली जो एक लेक्चर लेकर के आते हैं, डेली डिफरेंट सब्जेक्ट का एक लेक्चर आता है और एक लेक्चर के अंदर हम टोटल 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। और ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। 10 में से 9 एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। एक एमसीक्यू आपके लिए होमवर्क की तरह होता है जिसको आपको कमेंट के थ्रू आंसर करना होता है। तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा जब तक आपका एग्जाम होगा। इस सीरीज में बहुत सारे एमसीक्यूज हो चुके होंगे तो आपकी प्रैक्टिस एक अव्वल दर्जे पे होगी। हर हर सीरीज के अंदर, हर क्लास के अंदर एक कंसेप्ट होता है और उस कंसेप्ट पे 10 क्वेश्चन होते हैं। तो आज का जो कंसेप्ट होगा वो टाइम एंड वर्क पे होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि हमारी इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में। ये एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है जिसमें आपको डिकोडेड सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर और साथ में स्ट्रेटेजी मिलेगी, जिसके तहत आप ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम को एक बहुत अच्छे मैनर में प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस गाइड बुक को डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इसको एक बार जाकर के डाउनलोड जरूर कर लें। इसके आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो कंसेप्ट रिलेटेड टू होगा टाइम एंड वर्क। ठीक है भाई, तो टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट जिससे अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो डिस्कस करेंगे। देखो, तो टाइम एंड वर्क के अंदर पहले बेसिक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। और वो बेसिक चीजें क्या है? देखो, जैसे वर्क इज इक्वल टू किसके होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब टाइम की यूनिट तो कुछ भी हो सकती है, मोस्टली वो मिनट्स में दे सकता है आपको, ठीक है, या आवर्स में दे सकता है आपको, या डेज में दे सकता है आपको। ठीक है, तो ये कोई भी यूनिट हो सकती है। और एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है वर्क डन इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, किसी निश्चित समय में किया गया जो काम होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका एफिशिएंसी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि एक पर्सन एक दिन में 3 चेयर्स बना लेता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है? 3 चेयर पर डे। ठीक है, यानी इस टाइम में इतना काम करता है वो, ये उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है भाई, तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने कहा कि 20 मीटर दौड़ता है 1 सेकंड में, तो ये उसकी एफिशिएंसी है कि 1 सेकंड में कितना दौड़ता है? 20 मीटर। तो 20 मीटर पर सेकंड, आप इसको स्पीड बोल दोगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के लैंग्वेज में। तो मतलब स्पीड कह लो, एफिशिएंसी कह लो, एक ही बात है। समझ रहे हो ना? तो ये एफिशिएंसी होता है। अब सारे क्वेश्चन हमेशा इन्हीं 3 वर्ड के आसपास घूमते हैं टाइम एंड वर्क में। तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी आपको किसी पर्सन का टाइम बताना है तो आपके पास उस पर्सन द्वारा किया गया वर्क और उसकी एफिशिएंसी होना जरूरी है। अगर आपको किसी पर्सन की एफिशिएंसी बतानी है तो आपके पास उस पर्सन द्वारा किया गया काम और टाइम का होना जरूरी है। तो आपके पास अगर ये दोनों चीजें होंगी तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हो भाई आराम से। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी दो है, तीसरी निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ पाए सभी? तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक सी कहानी जो आपको पता होनी जरूरी है। इसके बाद जो आज की क्लास में कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट बेस्ड होगा किस पे? देखो, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी वर्क कांस्टेंट होगा, ठीक है, वर्क क्या होगा? कांस्टेंट, यानी सेम काम कर रहे होंगे दो पर्सन, तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कोई पर्सन है, सेम काम है ए और बी, अगर ये इस काम को 20 डेज में करता है और ये पर्सन इस काम को 30 डेज में करता है, तो दोनों के टाइम में रेशियो क्या हो गया? 2:3। तो दोनों की जो एफिशिएंसी होगी वो किस रेशियो में होगी? 3:2 में। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 डेज में, 30 डेज में, तो 2:3 है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:2। क्लियर है भाई? बात समझ पाए? तो इसका मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कंसेप्ट यूज कहाँ होगा? मुझे कब पता चलेगा कि सर ये कंसेप्ट लगाना है? तो ध्यान रखिए, जब भी रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी
और टाइमिंग इज गिवन। ठीक है, जब भी टाइम या एफिशिएंसी में रिलेशन दे रखा हो तो वहां पे ये लगेगा हमेशा। वर्क कैसे निकलेगा? वर्क निकलेगा टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, और फिर आपका क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज तो ये कंसेप्ट लगेगा कहाँ? तो लगेगा वहां जब रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी और टाइम गिवन हो। दूसरा, वर्क कैसे निकलेगा? वर्क निकलेगा टाइम इनटू एफिशिएंसी से। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, यूनिट सेम हो। अगर आप टाइमिंग एक ही ले रहे हो तो एफिशिएंसी भी एक ही लेनी है। अगर आप टाइमिंग ए और बी दोनों की ले रहे हो तो फिर एफिशिएंसी भी ए और बी दोनों की लेनी है। तो ये गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। और बाकी ये ध्यान रखिएगा कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब सर कैसे पता चलेगा, कैसी चीजें होंगी? तो अगले जो 10 क्वेश्चन होंगे ना, वो इसी कंसेप्ट पे होंगे, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, कंसेप्ट आपने सीख लिया, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो फिर दिक्कत रहेगी ही नहीं भाई किसी भी तरीके से, ठीक है। तो एंड तक देखना इस सेशन को, इस पे प्रैक्टिस करेंगे और ये कंसेप्ट आपका क्लोज हो गया। फिर उसके बाद इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, फंसेगा नहीं कहीं भी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकंड का सवाल है, सिर्फ आंसर करो। द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। द नंबर्स ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क आर इन द रेशियो। ए और बी दो पर्सन है, द रेट्स ऑफ वर्किंग मतलब एफिशिएंसी किस रेशियो में है? 3:4 में। तो इनके द्वारा लिया गया जो टाइम है वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 4:3। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप सोच रहे होंगे सर इतना आसान सवाल, एंड तक देखोगे तो लेवल मतलब अपार्ट होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ इजी नहीं है। शुरुआत हमेशा आसान से ही होती है, धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, ठीक है। एकदम से अब 10 सीढ़ियां चढ़नी है हमें, एकदम से 10वीं सीढ़ी पे चढ़ूंगा तो फ्रैक्चर भी हो सकता है, खिंचाव भी आ सकता है मांसपेशियों में, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। लेकिन अगर आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तो फिर आराम से चढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो तो 10 सीढ़ियां चढ़नी है, पहली सीढ़ी थी, अब दूसरी सीढ़ी होगी, धीरे धीरे करके आपको आखिरी सीढ़ी पे लेके जाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए बी से ट्वाइस फास्ट काम करता है, ठीक है भाई। इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, तो देन बी अलोन कैन डू इट इन। ए जो है वो बी से ट्वाइस काम करता है, तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो किस रेशियो में होगी? 2:1, क्योंकि ए बी से ट्वाइस एफिशिएंट है। और बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए और बी दोनों मिल करके उस काम को 12 days में कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए कि बी अकेला कब करेगा? अब बी की एफिशिएंसी तो मुझे पता है भाई, ठीक है। और अगर मुझे ये पता चल जाए कि टोटल वर्क क्या है, तो टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो वर्क क्या होगा यहाँ पे, तो वर्क क्या होगा? वर्क क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। लेकिन टाइमिंग दोनों की पता है, तो दोनों कितने दिन में करते हैं? 12 days में। तो एफिशिएंसी भी दोनों की लेनी है, ये 2 + 1 3, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना? 36 यूनिट है भाई, ये आ गया। अब देखो जिसका बताना है, अगर ये पूछे कि ए कितने दिन में करेगा, तो 36/2, तो ए अकेले को 18 days लगेंगे। और अगर ये पूछे कि बी अकेला कितने में करेगा, तो 36/1, तो बी अकेला 36 में करेगा। कहने का मतलब ये है कि सारा खेल किसका है? वर्क और एफिशिएंसी का। अगर एक बार वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई, कंडीशन तो कुछ भी दे दे, आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग भी ट्राई करें, वीडियो पॉज करके खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। देखो क्या है, टू कंप्लीट अ वर्क ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। किसी काम को करने में ए बी से 50% मोर एफिशिएंट है। तो अगर मैं कहूं कि बी 100 है, तो ये 50% मोर मतलब 150 होगा। तो 50 से डिवाइड करोगे तो 3:2। इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क। अगर दोनों को मिलकर के किसी काम को करने में 18 days लगते हैं, ठीक है, 18 days लगते हैं, तो हाउ मच टाइम सेल बी टेक टू डू इट, ठीक है। हाउ मच टाइम सेल बी टेक टू डू इट, तो ए और बी की एफिशिएंसी में रेशियो 3:2, ए और बी 18 days लेते हैं। तो वर्क क्या होगा भाई? टाइम कितना दोनों का, तो एफिशिएंसी भी दोनों की, 3 + 2 5, तो 18 × 5 कितना? 90 यूनिट, ठीक है। तो ए और टोटल वर्क कितना है? 90। अब जिसको भी बताना है,
अगर ए का बताना है तो 90 बाई ए की एफिशिएंसी, तो ए को लगेंगे 30 डेज, और बी का बताना है तो 90 टोटल वर्क बाई बी की एफिशिएंसी 2, तो 45 डेज। तो ये कितना हो गया, तो हाउ मच टाइम शेल बी टेक टू डू इट, तो 45 डेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है भाई, बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज बी। ठीक है, ए जो है वो थ्राइस फास्ट काम करता है बी से। इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो देन ए अलोन कैन डू इट। बार बार अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी ये कंसेप्ट आपके अब जहन से निकलेगा नहीं, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इन 10 क्वेश्चन से। देखो, ए वर्क थ्राइस एज फास्ट, ए बी 1 है तो ए थ्राइस फास्ट मतलब 3 होगा। दोनों मिल करके उस काम को करते हैं 12 डेज, ए और बी करते हैं 12 डेज में। तो बताओ कि ए अलोन कितने में करेगा, तो वर्क कितना होगा भाई, टोटल टाइम कितना 12 डेज, दोनों की एफिशिएंसी 3 + 1 4, तो 12 × 4 कितना हो गया 48 यूनिट। तो ए का पूछा है, तो टोटल वर्क 48 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से गया 48/3 यानी कितना आ गया 16 डेज। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बात समझ पाए, कर सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, A is thrice as good a workman as B and therefore A is able to finish a job in 60 days less than B. तो working together they can do it in, वो कह रहा है कि A जो है वो B से थ्राइस गुड है भाई, तो इन दोनों की एफिशिएंसी में रेशियो होगा 3:1। ठीक है, और कह रहा है कि A को B से 60 डेज लेस लगते हैं, तो भैया टाइम का भी रेशियो निकाल लो ना। तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब टाइम में रेशियो कितना होगा 1:3। अब आप सोचोगे सर आपने यहां तो किया नहीं था ऐसा कि 1:3 कर दो, यहाँ भैया जरूरत ही नहीं थी ना। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट टाइमिंग गिवन थी दोनों की, तो वर्क निकल गया। हमारा पर्पस तो वर्क निकालना है। ठीक है, तो वर्क निकालने के लिए अगर दोनों की टाइमिंग गिवन है तो दोनों की एफिशिएंसी चाहिए थी, लेकिन यहाँ रिलेशन क्या गिवन है, ए और बी की टाइमिंग में। ठीक है, कि 60 डेज लेस लगते हैं, तो इसलिए ये करना पड़ा। तो अब देखो ए को बी से हमारे अकॉर्डिंग कितना कम टाइम लगता है 2, और क्वेश्चन में दिया है कि 60 डेज लेस लगते हैं, तो 2 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 30, तो ए को इस काम को करने में 30 डेज लगते हैं और बी को इस काम को करने में 3 × 30 90 डेज लगते हैं। ठीक है, अब जब वर्क निकालोगे तो वर्क कैसे निकलेगा, वर्क निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या, ए की एफिशिएंसी इंटू ए की टाइमिंग। ठीक है, या ऐसे कर लो बी की एफिशिएंसी इंटू बी की टाइमिंग। ठीक है, यहां पे हमारे पास दोनों की टाइमिंग गिवन थी, तो इसलिए दोनों की एफिशिएंसी का सम लिया। यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग गिवन है, अलग अलग एफिशिएंसी, तो वर्क तो वही होगा टाइम इंटू एफिशिएंसी, लेकिन जहां दोनों की गिवन है दोनों की ले लो, सिंगल गिवन है सिंगल, 3 गिवन है 3, तो वर्क कितना आ गया 90 यूनिट। अब पूछ रहा है कि अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें तो कितना टाइम लगेगा, ए और बी दोनों इकट्ठे, तो वर्क कितना है 90 यूनिट, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 + 1 4, तो 2 से गया 45/2, तो 22 1/2 डेज लगेंगे भाई। ठीक है, कितना टाइम लगेगा 22 1/2 डेज, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पाए। चलो नेक्स्ट, मतलब दिमाग में घुसा दूंगा पूरा कंसेप्ट, टेंशन मत लो, लेकिन लगातार जुड़ो इस सीरीज से। हर संडे को शाम को 4 बजे क्वांट का लेक्चर आता है, सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, सारे कंसेप्ट, बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं होते हैं। ठीक है, बट थोड़ा धीरे धीरे। देखो क्या है, ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, ए जो है वो बी से 20% लेस एफिशिएंट है। अगर बी 100 है तो ए 80 होगा भाई। ठीक है, तो ये इनकी एफिशिएंसी में रेशियो हो गया 4:5। इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स, तो पहले देख तो लो इनके टाइम में रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो ए और बी के टाइम में रेशियो होगा 5:4। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स, तो 5 की वैल्यू कितनी है 25, तो इंटू 5 कर दो भाई, 5 से 25 पे जाओगे या ऐसे ही तो निकालोगे,
25/5 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों 5:4 में है, तो ये कितना हो गया 20 आवर्स। तो बी को इस काम को करने में कितने आवर्स लगेंगे 20 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखो भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा, देखो क्या कह रहा है। A is twice as good a workman as B and thrice as good as C. A, B और C, ठीक है। जो A है वो B से ट्वाइस गुड है और थ्राइस एज गुड एज C, ठीक है। थ्राइस एज गुड, मैं कहा कि ये C2 है तो इसकी एफिशिएंसी 6 होगी क्योंकि A जो है वो C से थ्राइस गुड है और B से ट्वाइस गुड है, तो ये इसका हाफ होगा यानी कि 3, तो ये इनकी एफिशिएंसी में रेशियो होगा। बोलो भाई, सिंपली सोच सकता हूं ना। आप सोच रहे होंगे सर आपने 2 क्यों लिया, यहाँ 1 भी तो ले सकते थे, ये 1 लेते, ये 3, फिर ये 1.5 आता तो डेसिमल में आ जाता। मैंने क्या किया, इसको 2 एज्यूम कर लिया कि इसकी एफिशिएंसी अगर 2 है तो ए इसका थ्राइस गुड है तो 6 होगा, और बी का ट्वाइस गुड है तो मतलब बी इसका आधा होगा, हाफ होगा, तो 6:3:2। ये इनकी आ गया एफिशिएंसी में रेशियो, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तीनों मिलकर के किसी काम को 30 डेज में कर लेते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर के 30 डेज में करते हैं। तो भैया टोटल वर्क क्या होगा फिर? अगर 30 डेज में करते हैं और तीनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना, 6 + 3 9 + 2 11, तो 30 × 11, तो टोटल वर्क हो गया 330 यूनिट। अगर 330 यूनिट वर्क है, अब आगे जो कंडीशन दे रखी है वो देखो, आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज ए लीव्स। ए सिर्फ 3 डेज काम करता है और उसके बाद छोड़ देता है, ठीक है। आफ्टर 5 डेज मोर बी ऑल्सो लिव्स, ठीक है। जो बी है वो 5 डेज काम करता है, 5 डेज मोर, आफ्टर 5 डेज मोर, तो बी टोटल 8 डेज काम करता है, ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज मोर सी विल फिनिश द वर्क, ठीक है, सी विल फिनिश द वर्क। अब देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करो कि ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी तीनों ने सिर्फ 3 दिन काम किया, ठीक है भाई। अब 3 दिन काम किया, ए उसके बाद लेफ्ट कर गया, फिर बी और सी बचे, और बी और सी ने अगले 5 दिन काम किया, फिर बी, तो इन हाउ मेनी डेज मोर विल सी फिनिश द वर्क, तो सी जो है वो बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब ए, बी, सी और सी 3 दिन काम करते हैं, तो ये 6 + 3 9 + 2 11, 1 डे में ये तीनों मिलकर 11 यूनिट करते हैं, तो 3 डेज में 33 यूनिट करेंगे, ठीक है। फिर बी और सी ने 5 यूनिट करते हैं, 5 डेज किया, 5 डेज काम किया, और बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 3 और 2 5, तो ये 25 कर देंगे। तो अब जो काम बच गया वो कितना बचा, टोटल 330 है, इसमें से 33 और 25 तो हो चुका है, तो 330 - 58, तो 30 कितना बचेगा भाई, 30 गया, 28 बच गया, तो 272 यूनिट ये काम बच गया। ये सी कर रहा है और सी की एफिशिएंसी 2 है, तो सी को इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 272/2, तो 136 डेज लगेगा। तो जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हम इस मेथड से भी कर सकते थे, ए का काम निकाल के बी का, फिर और लेंदी हो जाता, क्योंकि यहाँ ये नहीं पूछा कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, उसने ये पूछा कि पेंडिंग काम सी कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इस मेथड को आगे नहीं बढ़ाया। किसी को ये लगता हो कि सर इसमें ये तो दिया ही नहीं कि तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया, भाई वही तो कह रहा है कि आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज ए लीव्स, आफ्टर 5 डेज मोर बी ऑल्सो लीव्स, ठीक है। तो इसका मतलब वो इकट्ठे ही काम कर रहे थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या कह रहा है, टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक 3 times as long as ए एंड सी टुगेदर। किसी काम को करने में जो बी है वो ए और सी से 3 टाइम लॉन्ग लेता है, इनके द्वारा लिया गया। अगर ये दोनों 1 घंटा लेते हैं तो ये 3 घंटे लेता है। एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर, जो सी है
वो ए और बी दोनों द्वारा लिए गए टाइम से ट्वाइस लॉन्ग लेता है। कि अगर ए और बी उस काम को करने में 1 घंटा लेते हैं तो सी 2 घंटे लेता है। ठीक है। द 3 मैन टूगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। अगर तीनों मिलकर के किसी काम को 10 डेज में करते हैं, ए बी और सी। ठीक है भाई। तो हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है। अब सिंपली देखो, मुझे तीनों की टाइमिंग पता है और वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब भाई टाइमिंग तो तीनों की पता है, तो एफिशिएंसी भी तीनों की पता होनी चाहिए, तभी तो वर्क आएगा। अब यहां से अगर इनकी एफिशिएंसी में रेशियो निकालूं तो रेशियो कितना 1:3, तो तीनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना 4, बी ए और सी। अब यहां से निकालूं एफिशिएंसी का रेशियो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1:2, तो तीनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना 3। अब काम सेम कर रहे हैं, पर्सन सेम है, यहाँ एफिशिएंसी 3 है, यहाँ 4 है, तो कौन से वाली लो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसको सेम बना लो, क्योंकि रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से, रहेगा तो अब भी वही रेशियो ना, 3 और 9। यहां से 4 से करोगे तो 4 और 8, तो यहां से अब टोटल 12 आ गया, यहां से भी 12 आ गया। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी क्या होगी, तीनों की तो टोटल 12 होगी। अब एक बी की कितनी है 3, बी की कितनी है 3, यहां देखोगे सी की कितनी है 4, तो ए की कितनी बची 5, क्योंकि तीनों का टोटल 12 है। और वैसे भी देख लो, ए और सी का टोटल 9, 5 + 4, यहाँ ए और बी का टोटल 8, 5 + 3, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो तीनों द्वारा लिया गया टाइम कितना है 10 डेज, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 12, तो टोटल वर्क कितना 120 यूनिट। अब वर्क भी आ गया, एफिशिएंसी भी आ गई, तो क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी क्या है, हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली, तो ए को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क बाय ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो यानी कि ए को लगेंगे 24 डेज। बी को कितना लगेगा, टोटल वर्क बाय बी की एफिशिएंसी 3, तो 40 डेज। सी को कितना लगेगा, टोटल वर्क 120 बाय सी की एफिशिएंसी 4, तो कितना लगेगा 30 डेज। तो जिसका पूछे उसी का बता दो ना। तो हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली, तो 24 डेज। ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है। वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखी है तो ये कंसेप्ट तो हो ही गया। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन एक और है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कर लो भाई, खुद से सोल्व करो, क्योंकि मैं टाइम दूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। आप वीडियो पॉज करके सोल्व कर लो। देखो, ए अलोन टेक्स ट्वाइस, ए अलोन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर। ए को बी और सी से ट्वाइस लगता है, तो टाइम में रेशियो क्या होगा, और एफिशिएंसी में रेशियो होगा उल्टा 1:2, तो टोटल बन गई 3। बी अलोन टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टेक टू डू वर्क टुगेदर। बी जो है वो ए और सी दोनों द्वारा लिए गए टाइम से थ्राइस लॉन्ग लेता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी में रेशियो क्या होगा 1:3, तो टोटल हो गया 4। दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। तीनों मिलकर के उस काम को 36 डेज में कर सकते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज सी वर्किंग अलोन कंप्लीट द वर्क। अब देखो सेम वही भाई, ये 3 है इंटू 4, ये 4 है, ये इंटू 3, तो एफिशिएंसी ये 4 और ये 8, ये 3 और ये 9, तो टोटल तो 12 आ गया। तो ए बी सी की एफिशिएंसी, ए कितना है 4, बी कितना है 3, सी कितना होगा 5। क्यों होगा, क्योंकि तीनों की 12 है। तो अब टोटल वर्क कितना आएगा भाई, तीनों द्वारा लिया गया टाइम कितना है 36 डेज, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 12। ठीक है, तो किसका बताना है सी का, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय सी की एफिशिएंसी जो कि 5 है। तो ऊपर आ गया 12×6 = 72, 7 12 36 और 7 43 बटे 5, तो 5 8 86 2/5 डेज। ठीक है, दे रखा है ऑप्शन नंबर। क्लियर है, बात समझ पाए। चलो, तो इस तरीके से बनाना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, और थोड़ी सी मेहनत आप कर सकते हो, क्योंकि वो जो सपना है ना एपीएफसी बनने का, जनरल मेंटल एबिलिटी में मार्क्स लूज नहीं करने हैं, जितना लूज करोगे उतना पीछे। ठीक है, ध्यान रखना, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे। चलो आ जाओ, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है,
परेशान मत होना। आप ये मत सोचना कि सर आपने यहाँ दे दिया ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40% लेसर टाइम देन सी, तो सी 100 होगा तो ए प्लस बी का टाइम जो है वो 60 आ जाएगा, 40% लेसर है, तो रेशियो बन गया बस, तो एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा 5:3। तो क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, बस थोड़ा परसेंटेज डाल के दे दिया। तो सभी कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए अब आप अगर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और यूएओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और आपको प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे इन 3 कोर्सेज से जुड़ सकते हो। इन तीनों कोर्सेज के लिए मैं आपको हमारी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, लेकिन इन कोर्सेज में इनरोल करने का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ये कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या सिंपली गूगल पे लिख लो। गूगल पे क्या लिखेंगे भाई? गूगल पे लिखेंगे edutap.in, ठीक है, edutap.in लिखेंगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे और कोर्सेज पे जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, ये आप इसे ओपन करोगे तो ये 3 कोर्सेज आ जाएंगे हमारे। ठीक है, अब इन तीनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, क्या कोर्सेज है वो सुन लो। ये वाला मास्टर कोर्स है, अगर आपको जीएस के साथ जो स्पेशल कंपोनेंट है वो टेस्ट सीरीज, मतलब इसमें सब कुछ है, सारी कंसेप्ट क्लास, नोट्स, करंट अफेयर, सब कुछ, सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर्ड है, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ है इसके अंदर, और 18 मंथ इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, 1.5 साल इसकी वैलिडिटी है, इस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो। दूसरा, किसी को लगता है कि सर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रखा है, जीएस तो मेरी ठीक है, स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए बस। स्पेशल सब्जेक्ट में क्या? स्टेटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, सिर्फ ये 6 सब्जेक्ट चाहिए। तो इस 6 सब्जेक्ट की कंसेप्ट क्लास, पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ मिलेगा आपको इस कोर्स के अंदर, सिर्फ इन 6 सब्जेक्ट का। और अगर किसी को लगता है कि सर कंसेप्ट तो क्लियर है, पढ़ा हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप फिर इस टेस्ट सीरीज में आ जाओ। ये टेस्ट सीरीज में आपको सोल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, हर एक कंपोनेंट के फुल लेंथ टेस्ट, वीकली मेंटर टॉक, ये सब मिलेगा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आपके पास हैं, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगे, आपकी जरूरत के हिसाब से आप उसी में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये जो लेक्चर हम लोग लेते हैं, इन सब की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी अगले संडे शाम 4 बजे। जय हिंद, जय भारत।